विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ छठा टपका का डर। तो बच्चों, यहाँ पर ये टपका कौन है और उसका डर क्या है, तो यह कहानी शायद आपने पढ़ी होगी और नहीं भी पढ़ी है। तो आज हम इस पाठ द्वारा यह टपका कौन है और उसका डर किसे लगता है, तो इसकी जानकारी इस पाठ द्वारा हम लेते हैं। तो पाठ छठा है टपका का डर। इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है। वह मन ही मन झुंझलाती रहती है। बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया के घर की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठती है और वह बाघ वहाँ से भाग जाता है। अब इसमें क्या है कि बरसात का समय था और इस बरसात के समय में इस बुढ़िया की जो झोपड़ी की छत थी वह तो बांस की लकड़ियों से, घास फूस से बनी होती है और थोड़ी बारिश हो तो चलता है, लेकिन अगर खूब ज़्यादा बारिश हो तो यह जो छप्पर है वह कैसा होता है, वहाँ से पानी टपकने लगता है। तो बुढ़िया जो है वह बुढ़िया इस पानी के टपकने से बहुत परेशान हो जाती है और यह कह बैठती है कि भाई मुझे बाघ का उतना डर नहीं लगता जितना यह टपका का डर लगता है। तो अब आगे चलकर देखते हैं कि इस कहानी में क्या मज़ेदार मोड़ आता है। तो बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर है वह पानी से तरबतर हो गया था और बिल्कुल पानी से भीगने के कारण ऊपर से जो छप्पर है वह वहाँ से पानी जो है बराबर बुढ़िया का जो चूल्हा था उसके ऊपर टपक रहा था। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या, छप्पर को छाए कौन। अब छप्पर को ऊपर ढकने कौन जाए, क्योंकि कैसे भी करो लेकिन बरसात ही इतनी थी कि पानी घर में आना शक्य है। थोड़ी ही देर में ओले भी पड़ने लगे। ओले मीन्स આપણે જેને ગુજરાતીમાં કરા કહીએ છે, તો એ ઓલે भी પડને लगे। બેર બરાબર ઓલે, જેવડા મોટા બોર હોય એ બોર જેવડા એ ઓલા, એટલે કે કરા પડવા लाग्या। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान उठा। एक वाघ जे हतो ए ओला એટલે કે કરા જ્યારે પડે છે તો કરા માથામાં શરીરમાં વાગવા लाग्या, એટલે એનાથી પરેશાન થઈ હેરાન થઈને એક વાઘ જે છે એ આ બુઢિયાના ઘર પાસે આવે છે, ડોશીમાના ઘર પાસે આવ્યો। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास आ पहुंचा। ए आश्रय गोततो गोततो क्या आवे छे, ए डोशीमाना घर पासे आवी जाय छे। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। डोशीमा जे छे शू करी रह्या हता, ए त्यां चोखा रांधी रह्या हता, एटले के भात बनावी रह्या था। चूल्हे पर पानी टपक रहा था। चूल्हा ऊपर पानी टपकी रह्युं हतुं। टप 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 करतुं पानी जे छे बधुं चूल्हा ऊपर टपकी रह्युं हतुं। वह झुंझला उठी, एकदम परेशान थईने एकदम गुस्से थई गई अने ए बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं लगता। हवे एने शू एना शब्दों एवा निकळ्या मोढामांथी कि मने तो आ टपकानो एटलो डर लागे छे कि जेटलो मने वाघनो पण डर लागतो नथी। बाघ सोचने लगा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है। एटले के आ डोशी माराथी नथी बीती पण टपकाथी बीवे छे, एटले आ टपका जे छे ए मारा करता पण कोई शक्तिशाળી व्यक्ति होवुं जोईए। जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा, एटले के टपका पण जे छे ए कोई मारी करता पण वधारे शक्तिशाળી जनावर होवुं जोईए। एटले ओलो वाघ तो एकदम डरी जाय छे। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। आटलू विचारता ज पेलो वाघ तो डरी जाय छे अने त्यांथी एकदम दौड़ीने त्यांथी भागी जाय छे कि भाई आ डोशी क्यांक जे छे ए पेला टपकाने मोकलशे अने टपका जे छे तो मने पण मारी नाखशे, एटले पोतानो जीव बचाववा माटे थईने आ वाघ अहींयाथी भागी जाय छे। तो बच्चों, यह था टपका का डर। टपका जो है वह एक पानी की बूंद को कहा गया है कि जो
उस बुढ़िया के चूल्हे पर गिरती थी और जिसके कारण वह खाना नहीं बना रही थी। तो इसलिए बुढ़िया को जो है वह उस टपका का डर लगता था और उसने ऐसा कह दिया कि मुझे तो बाघ का उतना डर नहीं लगता जितना कि टपका का डर लगता है। तो यह सोचकर बाघ जो है वह परेशान हो गया कि टपका जो है वह पानी की बूंद, ऐसा तो बाघ को पता नहीं था। तो उसे क्या लगा कि टपका ज़रूर कोई ऐसा जानवर है जो मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, तो वह मुझे मार डालेगा, इसलिए वह वहाँ से भाग जाता है। तो डर चीज़ ऐसी होती है जो इंसान को कमज़ोर बनाती है। तो बच्चों, हमें बिना बात को जाने पहचाने कभी भी किसी चीज़ से हमें डरना नहीं चाहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। तो यहाँ शब्दार्थ जो है, पाठ छठा टपका का डर, उसके शब्दार्थ में पहला है परेशान यानी कि हैरान, दूसरा है छप्पर, छप्पर यानी कि छत, छत એટલે કે छापरू, तीसरा है ओले, ओले यानी जिसे हम गुजराती में कहते हैं करा, तीसरा है बेर, बेर यानी हम उसे गुजराती में कहते हैं बोर। तो बच्चे यह जो है वह थे हमारे शब्दार्थ। उसके बाद देखते हैं मुहावरे कि झुंझला उठना यानी कि क्रोधित होना, कि बुढ़िया को जो क्रोध आता है तो उसे हम शब्द देते हैं झुंझला उठना। उसके बाद है सिर पर पैर रखकर भागना, तो तेज गति से भागना। शेर जो है वह टपका के डर से तेज गति से वहां से भाग गया, तो जिसे हमने क्या कहा है, सिर पर पैर रखकर भागना। तो यहाँ हमारा यह पाठ जो है वह पूर्ण होता है। इसके नीचे दिया गया स्वाध्याय अभ्यास आपको हिंदी की बुक में लिखना है और स्वाध्याय पोथी जो है उसकी हम आपको PDF बनाकर भेजेंगे, वह आपको उसमें देखकर लिखना होगा। जय हिंद, जय भारत।